અમારે સુશીલજી એક રચના બહુ સારી ગાય છે અને મહાભારતને भी लगती कि आपस का व्यक्तिगत विरोध थी क्या होता है। पुनः एक बार फिर से व्यासपीठ को कोटि कोटि प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, सभी समस्त गुरुजनों को प्रणाम। एक ऐसी रचना के लिए स्वामी जी ने आदेश दिया जिसे मैंने आज तक मंच पे कभी गाया ही नहीं। और क्यों नहीं गाया? क्योंकि बहुत ही कड़वी सच्चाई है इसमें। समाज में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे इंसानों के जीवन में जो भी कुछ होता है, इसको हमारे गुरुजी परमादरणीय स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा था। तो रामायण सीरियल का वो ये भजन है, ये वो रचना है जो बहुत बड़ा संदेश है अपने आप में, हमें समझने की जरूरत है। आप दृश्य की कल्पना करें, युद्ध भूमि का वो दृश्य जब कुंभकर्ण का वध होता है तो रावण अपने सेनापति से कहता कि मेरे भाई का शव राज के सम्मान के साथ लाया जाए और राज के सम्मान के साथ मेरे भाई की अंत्येष्टि की जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। यही हमारे गुरु परमादरणीय रविंद्र जैन जी का कहना था कि वो राजा का भाई था या वो राजा का पुत्र था, इसलिए राज के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार। मगर इस राजा ने, इस रावण ने उस आम सेना के लिए नहीं सोचा जिसने राजा के एक इशारे में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये तब भी होता था, आज भी होता है। बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। मैं आज पुनः एक बार स्वामी जी ने मुझे मौका दिया, मैं बहुत बहुत अंदर से आभार उनका व्यक्त करता हूँ और अपने गुरुदेव को याद करते, क्योंकि ये रचना वो ही गाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो कोई गा ही नहीं पाया था। तब मैं बहुत छोटा था, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं सीख रहा था उनसे। लेकिन मैं कुछ प्रयास में अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा। सिर्फ ये उनके गुरुजी की तस्वीर है। हमारे सर्वमंगल स्वामी ने जब गुरुजी सामने आ जाते हैं ना तो आनंद आ जाता है भाई। एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरुजी के सम्मान में। जो रामायण सीरियल में गाते थे, रामायण सीरियल में चौपाया बहुत गाई। कितनी विधवा हुई सुहागिने और अनाथ परिवार, कौन कहे इसको नगर, ये तो है शमशान। देश लुटा, संस्कृति लुटी, मिटे जाति परिवार, उन सब का আহিत हृदय रो रो करे पुकार। इसीलिए कहा है हमारे गुरुजी ने, कितनी माओं के प्यारे गए, कितनी आंखों के तारे गए, कितनी माओं के प्यारे गए, कितनी आंखों के तारे गए, व्यक्तिगत शत्रुता के लिए कितने
कितने निर्दोष मारे। एक व्यक्तिगत विरोधने कारणे કેટલી માતાઓના સુહાગ ઉજળી ગયા। બહુ વિરોધ। આપણે તો આપણા ઘર માટે જોવાનું છે કે આપણા ઘરમાં આપણા વિરોધને કારણે કોઈ દુખી થતું હોય તો એ વિરોધ બંધ કરી દેવા। हंसता गाता था जीवन जहां मृत्यु ही मृत्यु बस छा गई। हंसता गाता था जीवन जहां मृत्यु ही मृत्यु बस छा गई। भूख रण भूमि की ना मिटी, ये नगर ही नगर खा गई। ये नगर ही नगर खा गई। વાહ વાહ। और याद कीजिए युद्ध भूमि का वो दृश्य। सर कहीं धड़ कहीं जा गिरे, मिट गई जिनकी पहचान तक। सर कहीं धड़ कहीं जा गिरे, मिट गई जिनकी पहचान तक। कैसे अब इनकी अंत्येष्टि हो, कौन ले जाए शमशान तक। कौन ले जाए शमशान तक। इसलिए कह रहे हैं रोको इसे रोको, वाह वाह। रोको कोई रोको, रोको कोई रोको, रोको कोई रोको। यह प्राणी घातक युद्ध है, यह युद्ध नीति विरुद्ध है। यह प्राणी घातक युद्ध है, यह युद्ध नीति विरुद्ध है। इसे रोको कोई रोको, इसे रोको। कितनी मांगों का सिंदूर ले, युद्ध में रक्त धारा बही। और यही भाव सार्थक हो रहा है मेरा। વાહ વાહ। और ऐसे युद्ध को कह रहे हैं हमारे गुरु जी। कितनी मांगों का सिंदूर ले,
शत्रुधारा बही, जिस युद्ध का कुछ भी कारण नहीं, उसका परिणाम होगा यही, उसका परिणाम होगा यही, उसका परिणाम होगा यही, उसका परिणाम होगा यही। उसका परिणाम होगा यही। आइए सुशील जी आइए। आज जो रामायण सीरियल में गाई गई रचना ये आज हमको सुशील जी बहुत भाव से प्यार से सुना रहे हैं। एक केवल हम सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। एक बार तालियों से उनको भी हम बधाई देंगे।